नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के बछवाड़ा विधानसभा रसलपुर गांव में हूं कि 7 तारीख को जो मुजफ्फरपुर में एक बड़ी सभा होने वाली है, उसमें किस तरह का माहौल रहेगा और क्या लगता है वहां किस तरह का निदान होने वाला है। सबसे पहले हमारे साथ पान समाज के डॉक्टर साहब नवीन जी हैं, उनसे जानेंगे क्यों बैठक हुई है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो इस समाज के लिए आप एक बेगूसराय जिला के रसलपुर पंचायत में एकत्रित और उसका आव भाव जानने के लिए यहाँ पधारे हैं। सबसे खुशी की बात है और हम बताना चाहते हैं कि बेगूसराय 7 विधानसभा है और पान समाज का तकरीबन 4 लाख लोगों की संख्या है, वोटर है। और बछवाड़ा विधानसभा, उसी बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोगों की संख्या करीब करीब 30 से 35 हज़ार की है। और अब यहाँ का लोग भी जग चुका है और यह समाज भी अब आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाह रहा है। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, जो हमें आरक्षण दिलाएगा हम उसके साथ रहेंगे। यही 20 दिन के बाद, क्योंकि फिर जब लागू हो जाएगा नियम, तब उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि इस बीच में हम लोग आरक्षण मिलेगा, जो हम लोग का आरक्षण देगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। 7 तारीख को मुजफ्फरपुर में एक बड़ी सभा हो रही है पान समाज की। 7 तारीख का जो मुजफ्फरपुर में हम लोगों का एक महारैली होने जा रहा है, जो हमारे बेगूसराय जिला के बिहट के महंत महेश दास जी हैं, उनके अगुवाई में जो है हम लोग बेगूसराय से मुजफ्फरपुर भरने का काम करेंगे। और वहाँ दो डिप्टी सीएम जो है आएंगे और हम लोगों को इस आरक्षण के संबंध में रूबरू करेंगे और जानकारी देंगे। और हम लोग आरक्षण मांगने के ख्याल से वहाँ जाएंगे। हो सकता है कभी उस दिन हमें आरक्षण मिल जाए और हम लोग खुश होकर के वहाँ से आवे। तो सुना आपने कि बेगूसराय जिला के गार्जियन कह सकते हैं, यानी रविंदर तांती के बाद महेश दास महाराज जी, जो कि बिहट निवासी हैं, शीतला मंदिर के महंत पुजारी हैं, उनकी अध्यक्षता में पूरा बिहार, यानी पूरे बिहार के पान समाज मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। जितेंद्र जी हैं, उनसे जानते हैं। जितेंद्र जी, क्या लगता है आखिरी दाव खेला जा रहा है? सबसे पहले आपका चैनल को बहुत धन्यवाद। और आज हम बछवाड़ा विधानसभा के रसलपुर पंचायत के रसलपुर गांव में पान समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया है, जिसमें अभी चर्चा हो रही है। जो 7 तारीख के एक बहुत बड़ा रैली मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है पान समाज का, जो हमारे बेगूसराय के यानी पूरे बिहार के गार्जियन महंत महेश दास महाराज जी के अगुवाई में हो रहा है। और हम लोगों को ये उम्मीद और आशा है, विश्वास है, जो हमारा खोया हुआ आरक्षण वापस होगा और समाज अब जाग चुका है। और 7 तारीख को जो एक ऐतिहासिक रैली मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है, वह आर पार की रैली है। उसमें सरकार हमारी बातों को मान ले, आरक्षण हमको दे दे, अन्यथा अगर नहीं दिया जाता है तो हम उस दिन घोषणा करेंगे जो सरकार के विपक्ष में हमारा वोट जाएगा और हमारी ही सरकार बनेगी। क्योंकि हमारे पूरे राज्य में 80 लाख की आबादी है और 80 लाख रहते हुए भी हम ना तो सत्ता में भागीदारी निभा रहे हैं और ना हम आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। हम गांव-गांव घूम-घूम करके तैयारी कर रहे हैं। राजवंशी जी, इस बार मुजफ्फरपुर बछवाड़ा विधानसभा से कितने लोग जा रहे हैं और क्या लगता है जाएंगे तो वापस खुशखबरी लेकर आएंगे? निश्चित रूप से लगभग 5 बसें की हमने स्वीकार किया है और महाराज जी को लगता है कि उनके नेतृत्व में बछवाड़ा विधानसभा से अधिक संख्या में लोग जाएंगे, जो कि बछवाड़ा से भी हमारे साथी आए हुए हैं कि उन्होंने नारा दिया है कि आरक्षण के विरोधियों को कि
अमन छीन लेंगे, तुम्हारा हम चमन भी छीन लेंगे। अगर आरक्षण वापस नहीं किया तो तुम्हारे शरीर से अर्थी से कफन भी छीन लेंगे। तो सुना आपने, यानी पान समाज जग चुके हैं। और अब मैं वैसे लीडर से बात करवाने का प्रयास करता हूं जहां पर जाने का रास्ता नहीं था, वहां इन्होंने लड़कर पान समाज को दो दो मोहल्ले में न्याय दिलवाया है। और वहां पर मुझसे जो बन सका मैंने भी किया था। इस बार सरकार एक आखिरी दांव खेल रही है और पान समाज को मुजफ्फरपुर बुलाई है। क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और पूरे पान समाज की ओर से धन्यवाद देता हूं। दाव खेलने का चीज़ नहीं है और दाव नहीं खेल रहा है। उन्होंने समझ रहा है, जो हमारे केंद्र का सरकार हैं वो समझ रहे हैं जो पान समाज अब जग चुका है और जाग गई है। यदि हम लोग इनके आरक्षण की घोषणा नहीं करते हैं तो मेरी सरकार गिर जाएगी। तो उन्होंने हमारे जो ऊपर का लीडर हैं हमारे पान समाज का, उनसे वार्तालाप किए हैं और महेश दास महाराज से संपर्क साधे हैं। और महेश दास महाराज की नेतृत्व में वो संपर्क साध करके और उन्होंने एक प्रोग्राम का आयोजन रखे थे, जिसमें डिप्टी सीएम दो आ रहे हैं, सम्राट चौधरी भी आ रहे हैं बीजेपी का, और जदयू का भी मंत्री आ रहे हैं। दोनों मिलकर के ये प्रतिज्ञा लिया है, जो यह पान समाज का आरक्षण देंगे तभी हम लोग को सरकार बनेगी, अतः नहीं देंगे तो मेरा सरकार गिर जाएगी। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी मन बना चुके हैं, जो अब हमें भी पीछा नहीं रहना पड़ेगा, हमें भी यह पान समाज की सामने आना पड़ेगा। तो उन्होंने यह मुड बना लिए हैं, जो हम सामने आएंगे तो हमें लग रहा जब पुनः आरक्षण हम लोग को वापस मिलेगा। और हम लोग लगातार पान समाज ये दो ढाई वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं, और जिसकी सत्ता है वही कुछ कर सकता है। और विपक्ष ढोल बजाते रहेगा लेकिन हम लोग को समाज को न्याय नहीं दिलाएगा। न्याय देने वाले जो सत्ता में बैठे हुए हैं वही देगा, और दूसरा कोई देने का कोई विकल्प नहीं है। क्या लगता है, कहा जा रहा है कि पूरे बिहार के पान समाज वहाँ जुट रहे, कितने लोगों की जाने की संभावना है? देखिए, बेगूसराय जिला से लमसम, मैं बेगूसराय ही जिला को बात कर रहा हूँ, लमसम यहाँ से 20 से 25 हज़ार आदमी यहाँ से जाने की तैयारी है। हम लोग भी ने 5-6 बस कर चुके हैं, और हमारे मटिहानी प्रखंड से 5-6 बस जाएगी। और क्या लगता है, खुशखबरी लेके आएंगे? बिल्कुल खुशखबरी लेकर आएंगे, और खुशखबरी को पेटार खोल दिए हैं, वो पेटार से ज़रूर निकलेगा खुशखबरी। और पूरे पान समाज का, जैसे पान खाते हैं तो मुंह लाल हो जाता है, उसी तरह मुंह लाल होगा। तो सुना आपने, ये है हमारे पान समाज, ये थे पान समाज के नेता, युवा नेता